और उसके बाद कौच पे वो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं और अपना वहाँ पे एक स्थान बना देते हैं। विश्वकर्मा जी उनके लिए एक सुंदर भवन का निर्माण करते हैं और भगवान कार्तिक को वहाँ रहने के लिए भेजते हैं। भगवान कार्तिक वहाँ जाकर सारी विद्याओं को लेते हैं, सारे संस्कारों को सीखते हैं और सैनिक, सबसे बड़े सैनिक के रूप में भगवान कार्तिकेय हैं। सेना का एक जो अध्यक्ष होता है ना, वो सबसे बड़े सेना के अध्यक्ष हैं। सारी सेना, भगवान शंकर की सारी सेना के अध्यक्ष हैं कार्तिकेय। इतना बड़ा पद है उनका और बड़ा ही बलशाली है। भगवान के पास ये खबर आती है कि ताड़कासुर तबाही कर रहा है, सारे देवताओं को भय, उसने भय से सारे देवताओं ने इधर उधर जाना बंद कर दिया। डर की वजह से वो कहीं नहीं जा रहे हैं। सब तरफ तोड़ फोड़, नदियाँ उल्टी बह रही हैं और लोग इधर उधर भाग रहे हैं डर के मारे। हर तरफ मार काट सब मची हुई। तो कृपया करके आप ताड़कासुर का विनाश कराइए प्रभु। भगवान महादेव जब सुनते हैं तो कहते हैं कि तथास्तु, मैं अपने पुत्र को भेजने के लिए तैयार हूँ। लेकिन माँ पार्वती कहते हैं अभी वो बहुत छोटे हैं, छोटे हैं, तो इसलिए सारे गणों के साथ भगवान उनको भेजते हैं और कहते हैं कि आप जाइए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। महादेव का आशीर्वाद देके भगवान कार्तिक चल देते हैं ताड़कासुर को मारने के लिए। भगवान विष्णु भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, सभी के साथ ताड़कासुर जो सुर है उसका युद्ध हो रहा है और भगवान जो विष्णु हैं वो भी उस युद्ध में जीत नहीं पाते। उसी युद्ध में वो भी हार जाते हैं। दोनों तरफ से इतने तीव्र अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं कि एक दूसरे से कोई भी मात नहीं खाता। लेकिन ताड़कासुर से क्या है, भगवान भी यहाँ मार खा रहे हैं क्योंकि वरदान है। वरदान इतना दिया हुआ जो भगवान का है वो वापस नहीं होता, इसलिए असुर को वरदान था कि वो किसी से भी जीतेगा नहीं। तब विष्णु जी जाते हैं कार्तिकेय के पास और कहते हैं कि आप ही के द्वारा ये होना है। ताड़कासुर के पास जाके खड़ा कर देते हैं कार्तिकेय को। तो ताड़कासुर हंसता है विष्णु जी पे, ये क्या है, छोटे बालक को लाकर तुमने मेरे सामने खड़ा कर दिया, तुम निर्लज हो, निर्लज, तुम्हें शर्म नहीं आती विष्णु? अपने आप तो तुम युद्ध कर नहीं सकते हो। ब्रह्मा और आदि देव तो मेरे डर के मारे तुम लोग छुप जाते हो और एक बालक को लाके मेरे सामने खड़ा कर दिया, इससे मैं कैसे डर जाऊंगा? जब तुमसे मैं डरता नहीं है तो मैं इससे कैसे डरता? बहुत घोर युद्ध हुआ, कई करोड़ों हजारों सालों तक वो युद्ध चला है और कार्तिकेय ने अपने शस्त्र से ताड़कासुर का वध कर दिया, वध किया है। ताड़कासुर के मरने के बाद सब जगह फूलों की वर्षा हुई, देवी देवता खुश हुए और वहां पे क्या हुआ, भगवान की स्तुति हुई है, महादेव की स्तुति हुई, कार्तिकेय जी की स्तुति हुई है, विष्णु जी के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति की गई है। और कौन सी स्तुति की गई है? भगवान की श्री गिरजावली कर चरण सिर नाम बलि कर, नंदी की सवारी नाग अंगी कर धारी, चित चित चुज चारी, रहने अंग में बिहारी, तेरे राय राजवारी
स्तुति करी, भगवान को मनाया और ओम नमः शिवाय का जाप किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान कार्तिकेय जी अपने भंवर में आ जाते हैं और वहाँ आराम से सुख संपन्न अपना घर में जो है वो रहते हैं। माँ पार्वती उनको सब सुविधाएं देती हैं, भगवान भोलेनाथ की शरण में वो रहते हैं। इस तरीके से एक भक्त उनका एक बार कार्तिकेय के पास आया, जो पर्वतों में कौच पर्वत है, कौच पर्वत उनके पास एक भैंस है, उन कार्तिकेय जी की शरण में आया
क्या कहता है कौच पर्वत, हे प्रभु हे शंभुनाथ, मुझे एक दैत्य है जिसने मुझे बड़ी पीड़ा दे रखी है और वो मेरे इलाके में आके बड़ा उसने क्या मचा रखा है, तांडव मचा रखा है। तो कृपया करके आप मेरे साथ चलिए और उस असुर का नाश कीजिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा इस संसार में कोई बलशाली नहीं, पराक्रमी नहीं। तो आज मैं आपकी शरण में आया हूँ प्रभु, आप असुर का नाश कीजिए। कौच की बात सुन के भगवान कार्तिकेय ने उनके साथ चलने के लिए तैयार होते हैं और जाते हैं कहाँ, कौच पर्वत। वहाँ पर बाणासुर नाम का एक दैत्य है जो कि सबको अपने भय से डरा रहा है और बार बार उस जगह पे किसी को नहीं आने देता। अपना उसने एक राज बना लिया उस जगह पे। कार्तिकेय जी पहुँचते हैं तो बाणासुर का दैत्य का ये सब देख के बड़ा दंग रह जाते हैं। कार्तिकेय जी ने उन पे एक शस्त्र चलाया और उस शस्त्र से वो भस्म हो गया, बाणासुर जो था वो भस्म हो गया है और कौच पर्वत की रक्षा की। कौच पर्वत में भगवान की बड़ी पूजा की है और कौच पर्वत भगवान की शरण, शंभुनाथ की शरण में चले गए हैं और बड़ा दयालु बड़े उनके लिंगों का पूजा करने लगे, उनकी भक्ति में दम गए। कौच पर्वत ने हाथ जोड़ के विनती की है और 3 लिंगों की स्थापना करी है। कौन कौन से लिंग हैं वो? प्रतीकेश्वर लिंग है और कुमारेश्वर लिंग है, कपिलेश्वर लिंग, 3 जो लिंग बनाए और उन लिंगों को सिद्ध कर दिया कौच पर्वत ने। उन लिंगों से कि रोज नियम से वो पूजा करने लगे। ये 3 लिंग कौच पर्वत के द्वारा स्थापित किए गए। कहाँ पर स्थापित किए गए? कौच पर्वत, उसी स्थान पे जहां बाणासुर का को भस्म किया गया। महादेव की कृपा हुई और उसके बाद कुमार कार्तिकेय ने प्रलंब नाम का एक असुर है उसका वध किया है, उसका वध किया है। तो भगवान सबके वध करने के बाद अपने कार्यों को विधि पूर्वक निभाते हुए चल रहे हैं। यहाँ कार्तिक जी का चरित्र जो है बहुत लंबा है, लेकिन हम छोटी छोटी वार्ता में करते हुए चलेंगे क्योंकि बहुत लंबा है कथा। खाली कार्तिक के विषय में बोलेंगे तो शायद संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि महादेव का भी वर्णन है और भी लोगों का अवतारों का वर्णन है। अब इनके दूसरे भी पुत्र हैं, कौन है? सभी को पता होगा, गणेश जी। गणेश जी के जन्म की अब कथा आती है। गणेश जी का जन्म किसलिए हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से गणेश जी को माँ पार्वती लाई है संसार में। गणेश जी से बढ़कर कोई भी नहीं है, ये भी बताया महाशंभु ने। महादेव ने कहा कि गणेश जी के बिना ये संसार अधूरा है, कोई भी पूजा भगवान गणेश के बिना अधूरी मानी गई, इसीलिए सर्वप्रथम गणेश जी का नाम लिया जाता है। तो यहाँ पे माँ पार्वती जी अपनी सखियों के साथ बैठी हुई हैं, विजय नाम की सखी है और एक दिन चर्चा करती हैं माँ पार्वती से, हे माँ, ये शंभु जी के तो जो गण है ना बड़े अजीब हैं। जब आप स्नान करने जाती हैं या कहीं अपना काम करती हैं वो आपके पास घुस आते हैं। तो आपको तो एकांत में कहीं जगह ही नहीं मिलती, इसके लिए आप कुछ अपने लिए व्यवस्था कीजिए, ऐसे कैसे काम चलेगा, क्योंकि शंभुनाथ के अधिकार में सारे गण हैं और आपका कोई अधिकार यहाँ पे नहीं चलता। आप अपने लिए एक ऐसा पुत्र को धारण करिए जिससे वो आपको रक्षक बने। माँ पार्वती ने विजय नाम की सखी का ये वर्णन सुना तो वो सोच में पड़ गई, कहीं भी चले आए तो मेरा अपना एक कोई रक्षक हो तो मैं उसका निर्माण करूँगी। मेरी विजय सखी ने जो मुझसे कहा है मैं उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा मुझे उस पर। माँ पार्वती ने स्नान के दौरान अपने शरीर का सारा मैल छुटाया, उस मैल से भगवान गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया।
कैसे किया? भगवान कैसे बने हैं? मैल से, माँ पार्वती के शरीर के मैल से, वो मैल से बने और उस मूर्ति में माँ ने अपने प्राणों को डाल दिया। प्राणों को डाला तो उनमें एक चेतना आ गई। चेतना आने के बाद वो गणपति जी का जन्म हो गया। गणपति जी आए तो माँ बड़ी खुशी से बोली नहीं सुनाई। गणपति ने पूछा आप कौन हैं? तो माँ कहती है बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ और आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारे अलावा मेरा कोई धरती पे पुत्र नहीं है, मेरे खाली तुम एक पुत्र पहले। माँ कहती है जो मैं कहूँगी वो तुमको मानना होगा। गणेश गणेश नाम दे देती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे रक्षक बन के अब हमेशा मेरे साथ रहोगे। पुत्र कौन होता है? अपनी माँ का रक्षक। अगर कोई विपदा आ जाए तो पुत्र अपना जान भी देने के लिए तैयार हो जाए अपनी माँ के लिए। बोलो गणपति गणेश महाराज की जय। हो गणपति गणेश जय हो तेरी। हो गणपति गणेश गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति
सर्वप्रथम गणेश जी का ही ध्यान करना है। कोई भी पूजा से पहले भगवान गणेश जी की पूजा अगर नहीं करेंगे तो वो कार्य आपका सफल नहीं होगा। कहते हैं ना, विघ्न हरण मंगल करण जय गणपति महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो काज। तो प्रभु गणपति से ही सारा जग है, बिना उसके तो भगवान भोलेनाथ भी नहीं चलते। माँ ने सुंदर रचना करी, गणपति जी को अपने पुत्र के रूप में कहाँ पे बैठाया? द्वारपाल की तरह एक रक्षक बन के बैठा दिया। कहाँ बैठाया? द्वार पे बैठाया। और द्वार पे अब वो स्नान करने चली गई और अपने बेटे को क्या दे गई है कि पुत्र को एक डंडी दे गई हाथ में, लकड़ी की डंडी, और कह दिया जाओ गणेश, जो भी कोई आता है उसके अंदर नहीं आने देना, चाहे भले हो कोई भी, भले कोई भी हो। आज के बाद मैं जब स्नान के लिए जाऊं तो कोई भी अंदर प्रवेश ना करे। ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम्हें यहाँ रक्षक के तौर पर मैंने यहाँ पे द्वारपाल की तरह तुम्हें यहाँ बैठाया है। माँ से चरण छू के गणेश जी अपने कार्य में लग जाते हैं और दरवाजे पे बैठ जाते हैं। ये कोई भी आएगा तो उसे अंदर नहीं आने दें। घूमते घूमते भगवान शिव के गण आ गए हैं। कहते हैं हमें अंदर जाने दो, माँ पार्वती से मिलना है। गणेश जी कहते हैं तुम कौन? मैं क्या जानता हूँ? अंदर जाने के लिए मना है और कोई भी अंदर जा नहीं सकता। ये मेरी माँ का आदेश है, ये मेरी माँ का आदेश है कि अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। और अब तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं मार मारेंगे इस लकड़ी से तुम लोगों को सबको भगा दूंगा। गण कहने लगे ये कहाँ से आए, कौन है, ऐसा कौन सा बालक यहाँ से आके यहाँ बैठ गया, किसने बैठाया इसे और कौन है? जाके महादेव से शिकायत करी। महादेव से कहा तो महादेव चिंता में पड़ गए। कहने लगे ऐसा कौन सा बालक है जो आ गया यहाँ पे कैलाश पे और वो तुम्हें अंदर नहीं जाने दे रहा है, क्या कारण है? महादेव स्वयं गए और जाके देखते हैं तो बालक ने उनका रास्ता रोक दिया। वो कहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अंदर के लिए मेरी माँ ने मुझे ये कहा है कि आप कोई अंदर नहीं आएगा, वर्जित है सबका जाना। शंभू कहने लगे ये बालक मूर्ख है, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? कैलाशपति हूँ मैं, शिव शंकर भोलेनाथ हूँ। मेरी अंदर मेरी भार्या है, मेरी पत्नी है, मुझे उनसे मिलने जाना है। तू कौन है? भगवान भोलेनाथ को गणेश जी मना कर देते हैं और कहते हैं आप चले जाइए यहाँ से, अभी मैं किसी को प्रवेश करने नहीं दे सकता। भगवान भोलेनाथ सोचते हैं कि अभी बालक है, हट कर रहा है, क्या पता हट जाएगा थोड़ी देर में, चले जाते हैं। फिर गण आते हैं, फिर भेजा जाता है, फिर गणों को भगा देते हैं मार मार के। गणेश जी बार बार इस तरीके से कई बार शिव जी भेजते हैं, लेकिन गण पिट पिटा के चले जाते हैं वापस। इतनी मार लगाते हैं गणेश जी, इतनी मार लगाते हैं कि वो दोबारा हिम्मत नहीं करते आने की। महादेव कहते हैं कि ब्रह्मा जी को बुलाते हैं और कहते हैं जाइए आप लेके आइए, है कौन बालक, बालक है कौन ये? आखिर ये जिसने कैलाश में आके अपना एक बना लिया स्थान और वो किसी को प्रवेश नहीं करने देता, ये गलत है, आप जाइए। ब्रह्मा जी को भेजा गया है। ब्रह्मा जी जाते हैं, बालक से पूछते हैं कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो, यहाँ क्यों खड़े? वो कहते हैं कि मैं जो भी कोई हूँ, मैं यहाँ से हट नहीं सकता, मैं किसी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आपको क्या मतलब है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया है? ब्रह्मा जी कहते हैं बालक अभी बहुत छोटा है, अपना हट छोड़ त्याग के अपने घर को जाए। यहाँ महादेव का राज है, ये शंभुनाथ का राज है, तू जिद मत कर। लेकिन मानते नहीं है गणेश जी। गणेश जी ने गुस्से में आके ब्रह्मा जी की दाढ़ी को नोच लिया और इतना मारा कि ब्रह्मा जी लौट के अपने स्थान को चले गए।
और महादेव जी से बोलने लगे, शिकायत करने लगे कि महादेव वो बालक कोई आसान बालक नहीं है, आप समझ रहे हैं, वो कोई बहुत पराक्रमी, कोई बलशाली है, और आप जो समझ रहे हैं कि ना वो हट जाएगा, वो हटेगा नहीं। इस तरीके से ब्रह्मा जी तो चले आए, फिर भगवान महादेव ने विष्णु जी को भेजा है। विष्णु जी जाते हैं, बार बार पूछते हैं ये बालक कौन है, और हट जाओ, महादेव का घर है, तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन वो बालक विष्णु जी को भी भगा देते, विष्णु जी भी चले जाते हैं लौट के। विष्णु जी सोचते हैं मन में, ये बालक बड़ा ही कोई पराक्रमी है, ये कोई ना कोई चमत्कार है, और ये बड़ा ही पराक्रमी, इससे कोई भी मतलब जीत नहीं पा रहा, तो आखिर क्या कारण। विष्णु जी भी जाके महादेव से बोलते हैं कि हे प्रभु, वो नहीं हट रहे हैं। और अब महादेव को गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध, प्रचंड क्रोध के संग महादेव चल पड़ते हैं। कहते हैं मुझे अपने पार्वती के पास जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा आखिर ये कौन है, कहाँ से आए हैं। चल देते हैं महादेव, और द्वार पर पहुँच के काफ़ी देर वार्तालाप होती है महादेव से गणेश जी की। गणेश जी कहते हैं मैं नहीं हट सकता, आपको लड़ना है तो लड़िए, युद्ध करना है तो करिए, नहीं तो चलते बढ़िए। मैं आपको नहीं जानता, आप चाहे शिव हो, चाहे शंकर हो, चाहे कोई भी हो, मैं आपको नहीं जानता। मुझे यहाँ आदेश है कि मैं यहाँ खड़ा रहूँ तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, और मुझे हटाने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। अगर आपको इतना लगता है कि मैं महादेव हूँ तो आप मुझसे युद्ध करिए। आप में इतने बलशाली हैं तो आप मेरे से युद्ध क्यों नहीं करते। महादेव ने गुस्से में आके उनके ऊपर एक अस्त्र छोड़ा। इतने में गणेश जी ने भी उनके ऊपर एक अस्त्र छोड़ा। वो अस्त्र इतना भारी था कि महादेव का अस्त्र भी छोटा पड़ गया। महादेव का अस्त्र, महादेव के हाथ से धनुष छूट गया। महादेव ने पिनाक उठाया, पिनाक से मारने की कोशिश करी, लेकिन गणेश जी पे कुछ भी नहीं हुआ उसका शस्त्र। गणेश जी ने अपना शस्त्र चलाया है, एक जो अस्त्र आता है उसको चलाया। भगवान ने कई तरीके के अस्त्रों को छोड़ दिया शिव जी के ऊपर। शिव जी के 5 जगह पे वो शस्त्रों से घायल कर दिए। महादेव घायल हो गए। महादेव को बहुत चिंता होने लगी, आखिर क्या हो रहा है। महादेव जी ने अपना त्रिशूल निकाला और त्रिशूल से उस गणेश जी की गर्दन को काट दिया। सारे गण देवी देवता खड़े हुए हैं और ये देख के बड़ा खुश हुए। बड़े फूलों की वर्षा होने लगी, कहने लगे अब तो ये मारा गया। इतनी वर्षा हुई, देवी देवता ने सोचा कोई ना कोई तो है ही जिसके कारण से कलेश में इतना युद्ध हुआ, लेकिन किसी को नहीं पता ये कौन है। इतने में सखी आती हैं और सखी जाके सब दृश्य देख के माँ पार्वती को बताती हैं, हे माँ, बाहर आपके पुत्र का धड़ से गर्दन को अलग कर दिया। माँ आती हैं बाहर और गुस्से में आके, माँ का रूप विकराल है, और माँ ने आके महादेव जी को बहुत बुरा बुरा कहा। बोला आपने मेरे पुत्र को मारा, आपने मेरे पुत्र को मारा, तो आप तो आपने ये अच्छा काम नहीं किया। महादेव कहते हैं कि ये कौन? पार्वती कहती है ये मेरा पुत्र है, इसे मैंने अपनी रक्षा के लिए यहाँ धारण किया है प्रभु, और आपने मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता, आपने मेरे पुत्र को मार। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, इस सारी सृष्टि को मैं आज खत्म करूँ। माँ काली का रूप धारण कर लेती हैं, और क्या करती है, काली का रूप धारण करके प्रलय लाने की अवस्था में धारण कर लेती है, और अपने में से 9 करोड़ देवियों को निकाल देती है एक साथ। 9 करोड़ देवियां, 9 करोड़ देवियां हैं जो पूरे सृष्टि में जाकर कह देती हैं जाओ, जो मिल जाए उसको मारो, कोई भी ना रह जाए। यहाँ तक कोई विष्णु ब्रह्मा कोई भी हो सामने आ जाए उसको तुम छोड़ो। सारी देवियां चलती हैं,
संसार को अस्त व्यस्त करने प्रलय जैसी स्थिति आ गई, सब लोग घबराने लगे। आखिर क्या कारण है, ये माँ इतनी गुस्से में आ गई है, ऐसा क्या हो गया? सब डरने लग गए, सब डरने लग गए। अब कुछ भी नहीं हो सकता, त्रिशूल से सर काटा जा चुका है और इसको वापस कैसे करेंगे? तो महादेव ही कुछ कर पाएंगे। महादेव कहते हैं मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी तो माँ का गुस्सा चरम सीमा पे है। महादेव भी डरने लगे और डरते डरते महादेव को भी कुछ समझ में नहीं आया कि मैं इस पुत्र को कैसे जीवित करूं, क्या महादेव विष्णु जी कहते हैं हे प्रभु, माँ को तो मनाना ही पड़ेगा, नहीं तो सृष्टि खत्म हो जाएगी और हम में से भी कोई बचेगा नहीं, क्योंकि माँ अब अपनी काले रूप में आ चुकी है और वो शायद ही किसी को छोड़ेंगी, सबका सर्वनाश कर डालेंगी और सृष्टि का अंत हो जाएगा। प्रभु महादेव कुछ करिए महादेव। कार्तिकेय नंदीश्वर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, सब सोच रहे हैं कि करना क्या है। विष्णु जी कहते हैं माँ ही सब कुछ कर सकती है, माँ को तो मनाना पड़ेगा, मनाना ही पड़ेगा। अगर माँ नहीं मानी तो अब पहले जैसी स्थिति आ रही है, हम सब मर जाएंगे। सबने माँ की स्तुति की है, क्या बोला है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। दुर्गा दुर्गति दूर कर, मंगल कर सब काज, मंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्जवल करो, कृपा करके ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी स्वाहा नमस्ते मां। सबने माँ की स्तुति की है और माँ जो है अपने क्रोध को छोड़ के सामान्य रूप में आ जाती है। विष्णु जी कहते हैं अगर माँ को मनाया जाएगा और उनके पुत्र को, माँ कहती है कि मेरे पुत्र को अगर जीवित कर देंगे तो मैं इस प्रलय को रोक दूंगी, अगर नहीं रोकूंगी तब जब मेरे पुत्र जीवित नहीं हुआ और मेरे पुत्र सबसे प्रथम माना जाए, मैं ये चाहती हूँ। महादेव जी के सामने रख दी अपनी शर्तें। महादेव ने कहा ठीक है, मैं इसके लिए करने के लिए तैयार हूँ, कृपया करके अब सर तो काटा जा चुका है, अब वो वापस नहीं मिल सकता, इसलिए कोई भी जाइए उत्तर दिशा की तरफ, अगर जो पहला सर मिलेगा वो सर भगवान के मस्तक पे लगा दिया जाएगा। उत्तर दिशा की तरफ विष्णु जी जाते हैं और वहां से एक हाथी मिलता है उन्हें, हाथी का सर वो लेके आ जाता है। वो हाथी का सर ला के उन पे धड़ पे रख देते हैं और मंत्रों से अभिनंदित करके महादेव की कृपा से, दिव्य दृष्टि से गणेश जी फिर से जीवित हो जाते हैं। तो बोलिए गणपति महाराज जीवित हो जाते हैं तो सब लोग उनकी फिर स्तुति करते हैं। भगवान गणेश जी की गजराज के रूप में स्तुति होती है और गजराज में गण गणपति है नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, इष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गण गणपति है नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, इष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गण गणपति है नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, इष्ट विनायक नमो नमः।
नाम हो गया एक विनायक, विनायक नाम पड़ा उनका। विघ्न हरता है वो, कल्याण करने वाले हैं गणेश जी, संकट नाशन है गणेश जी, संकट नाशन कहा गया है, विघ्न हरता कहा गया, मंगल मूर्ति कहा गया भगवान को, मंगलों में मंगल करने वाले मेरे गणेश। इस तरीके से सब देवी देवताओं ने गणेश जी का जाप किया। ओम गं गणपते नमो नमः, ओम गं गणपते नमो नमः। भगवान का ये बहुत बड़ा मंत्र है गणेश जी का, बहुत सरल मंत्र है, इसको करा करो घर में। ओम गं गणपते नमो नमः, ओम गं गणपते नमो नमः, ओम, सभी लोग बोलिए, ओम गं गणपते नमो नमः, 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 ओम गं गणपते नमो आवाज आनी चाहिए। आज से इस मंत्र को धारण कर लो और इस मंत्र को सुबह शाम बोला करो, 5 बार 7 बार 11 बार जितनी बार बोल सकते हो उसको बोलो। माला कर सकते तो माला करो। ओम गं गणपते, बड़ी शक्ति है इस मंत्र में, बहुत शक्ति। अधम शीश है भगवान गणेश जी का, अधम शीश, उसको बड़ा करो, वो लेके आओ। चतुर्थी के दिन भगवान महा गणपति जी का जन्म हुआ है। कौन सा दिन? चतुर्थी, बारो चौथ चतुर्थी शुक्ल पक्ष भगवान गणेश जी पधारे हैं और गणेश जी ने पावन मंगल करना शुरू कर दिया सबका। भगवान गणेश जी जो हैं और भगवान कार्तिकेय जी कब आए हैं? मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी में इनका जन्म हुआ है तिथि में। तो भगवान के आने से सारे विघ्न डर गए और सब लोग भगवान की जय जयकार करते हुए माँ भवानी की भी जय जय कर रहे हैं। क्या कहते हैं सर, तो माँ को भी हमसे लाल होते, ओ मैया रूठ के मत जाना, मैया रूठ के मत जाना, मेरे
की स्तुति की, माँ को प्रसन्न किया। हेलो। बड़े हो गए हैं और कार्तिकेय जी भी दोनों समान ही हैं, माँ के लिए दोनों समान हैं। दोनों पुत्र का पालन पोषण हो रहा है और महादेव माँ पार्वती उनकी विवाह की चिंता में लग गए। सोचते हैं कि अब विवाह हो जाना चाहिए दोनों पुत्रों का। जैसे सभी माता पिता को अपने पुत्र पुत्री की चिंता होने लग जाती है, ऐसे मेरे महादेव को मेरी माँ पार्वती को चिंता हुई और दोनों आपस में चर्चा करते हैं कि इसके लिए करा क्या जाए, जो इनका विवाह हो इसके लिए कोई एक युक्ति बनाई जाए ताकि इनका विवाह संभव हो सके। तो महादेव ने माँ पार्वती से कहा दोनों को बुला के कि हम आपके विवाह के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन विवाह उसी का पहले होगा जो कि सारी सृष्टि का भूमंडल का परिक्रमा करके आएगा। सबसे पहले जो आएगा उसका विवाह सबसे पहले होगा। ये सुन के कार्तिकेय जी ने कहा ठीक है प्रभु, अपने पिता की आज्ञा ली, गणेश जी ने भी आज्ञा ली और अपने अपने स्थान पर चल दी। मैंने सोचा अब हम परिक्रमा शुरू करते हैं, ताकि विवाह करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि महादेव ने आज्ञा दी है और उसको नकारा नहीं जा सकता। भगवान कार्तिकेय ने मोर पे अपना मोर, उनका मोर है वाहन, कौन सा है? मोर वाहन। गणेश जी का वाहन कौन सा है? चूहा। चूहा भी, ये मूसक जो है ना वो भी एक असुर था, असुर था। भगवान ने मार मार के उसको सीधा किया, मार मार के सीधा किया और वो भगवान का भक्त बन गया। उसे चूहे की पदवी मिली, दूसरी योनि में वो चूहा बना और कहने लगा हे प्रभु हे गणनाथ, मैं आपका सेवक के तौर पे आपके लिए आपके साथ रहूंगा। तो यहाँ जो चूहा है, मूसक है, भगवान के साथ हमेशा रहता है। बिना मूसक के भगवान कहीं जाते ही नहीं है, क्योंकि मोटे बहुत हैं, चल नहीं पाते तो बैठ जाते। अब भगवान कार्तिकेय जी तो मोर पे बैठ के सारी परिक्रमा करने चल दिए, निकल गए हैं भगवान। अब गणेश जी सोचते हैं कि मैं कैसे जाऊं परिक्रमा करने, मेरे से तो चला भी नहीं जाता। और महादेव ने कह दिया, मेरे पिता ने कह दिया कि सारा परिक्रमा करके आओ सृष्टि की, मेरे से तो होगा नहीं। बुद्धि लगाने लगी, बुद्धि लगाई और दिमाग में सोचा करा क्या जाए। आखिर अपनी बुद्धि से भगवान ने माता पिता से कहा, माता पिता जी आप यहाँ पे बैठ जाइए। माँ पार्वती शंकर जी बैठ गए और बैठ गए तो भगवान ने उनकी 7 परिक्रमा की। कितनी परिक्रमा की हैं? 7 परिक्रमा करी महादेव की, माँ पार्वती की। और आके नतमस्तक होके बोलने लगे गणेश जी, भगवान भोलेनाथ कहते हैं गणेश जी से, क्या तुम परिक्रमा करने नहीं गए? कार्तिकेय जी चले गए हैं और तुम क्यों नहीं गए? तो यहाँ गणेश जी कहते हैं पिताजी, हे मेरे महादेव, आप इतने बड़े सृष्टि के मालिक हैं, माँ पार्वती सारी दुनिया सारी जगत की माँ है, और आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं, जरा दिमाग तो लगाइए। मैंने तो यहाँ 7 परिक्रमा कर ली हैं, तो मुझे परिक्रमा में जाने की क्या आवश्यकता है? भगवान के ऐसे वचन सुन के माँ पार्वती और माँ शंकर दोनों सोच में पड़ गए। कहने लगे वाकई में ये तो बड़ा ही बुद्धिशाली पुत्र है तुम्हारा। भगवान महादेव प्रसन्न हो गए गणेश जी पे और अपनी गोदी में बैठा लिया। बोले तुमने अपनी बुद्धि का बहुत उपयोग किया है, मैं तुमसे अति प्रभावित हूँ। आज से तुम्हारी बुद्धि इतनी तीव्र है कि शायद कोई इसका वर्णन कर सके। तुम बुद्धि के दाता भी हो, ज्ञान के दाता कहा जाता है, बुद्धि विदाता कहा जाता है। तो भगवान ने उनको पदवी दी बुद्धि विदाता की और कहा कि तुम्हारा आज से यश फैलेगा और जो भी कोई कार्य करेगा धरती पे वो तुम्हारे बिना अधूरा होगा। भगवान महादेव आशीर्वाद देते हैं, माँ पार्वती आशीर्वाद देते हैं। भगवान गणेश जी कहते हैं कि अब तो मैंने परिक्रमा कर ली है, तो पहले तो मेरे विवाह कराइए,
गणेश जी कहते हैं पहले मेरा विवाह तो कराइए, मैं तो परिक्रमा करके आ गया हूँ। अब तो माँ सोचने लग जाती है कि ठीक है, हम आपका पहले विवाह कर थोड़ा जा विश्वरूप नाम के प्रजापति हैं, इनकी कन्या हैं दो, कौन है? सिद्धि और रिद्धि। रिद्धि सिद्धि नाम दो कन्या हैं। ये अपने कन्याओं के लिए प्रस्ताव लेके माँ पार्वती के पास आते हैं और महादेव से कहते हैं कि हमें आपकी कन्या, अपनी कन्या को आपके वर के लिए चाहिए, आपके पुत्र जो है उसके लिए चाहिए, वर बनाना है, तो आपको स्वीकार है? तो महादेव स्वीकार करते हैं और यहाँ पे इनका विवाह हो जाता है। गणेश जी का विवाह होता है उन रिद्धि और सिद्धि से। रिद्धि सिद्धि से विवाह होने के बाद इनके दो पुत्र हुए गणेश जी के। पता है ना आप लोगों को पुत्र कौन है? हाँ, शुभ और लाभ। इसीलिए जब गणेश जी की कोई पूजा होती है तो हम सबसे पहले लिखते हैं शुभ और लाभ। जब दिवाली की पूजन होता है तो शुभ और लाभ लिखा जाता है, ताकि हर कार्य में शुभ हो और हमको लाभ मिले। रिद्धि सिद्धि माँ है और पुत्र हैं शुभ। इनका विवाह हुआ और पुत्र हुए। इसके बाद गणेश जी ने एक त्रिपुर नाम का दैत्य है, त्रिपुर दैत्य, उनका वध हुआ है इन्हीं के माध्यम से, गणेश जी के माध्यम से। त्रिपुर कौन है? ये त्रिपुर तारकासुर, उन्हीं के पुत्र हैं। जो तारकासुर था ना, उन्हीं के पुत्र ये तीनों हैं, तीन हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है त्रिपुर। त्रिपुर तो त्रिपुर तीन हैं और बड़े ही तपस्वी महादेव के भक्त हैं। तीनों महादेव के भक्त हैं, बड़ी घोर तपस्या करते हैं कि हमारे पिताजी तो चले गए, अब हमें भी देवताओं से युद्ध करना है। इसीलिए उन्होंने तपस्या करी है, महादेव को मनाने की कोशिश की है, ब्रह्मा जी से वर मांग लिया कि हम अमर तत्व को वर चाहिए, अमर तत्व, ताकि हम अमर हो जाए, हमें ऐसा वर चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, अमर को छोड़ के तुम कोई भी तत्व मांगो, कोई भी वर मांगो, कोई भी कुछ कह दो, मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये नहीं दे सकता कि तुम अमर हो जाओगे। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, उन्होंने दूसरा वर मांगा कि हमको ऐसा कोई हमें पुर बना दिया जाए जिसके अंदर हम रहें, तो हमें कोई वहाँ मार ना सके, तो मारे नहीं। तो तीनों के लिए अलग अलग पुर का निर्माण हुआ, किसी के लिए सोने का, किसी के लिए चांदी का, किसी के लिए लोहे का। उस पुर में कोई नहीं जाता था, देवता लोग नहीं जा सकते थे, यहाँ तक कि कोई भी इंद्र हो चाहे कोई भी देवता, कितने भी बलशाली हो, कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि वहाँ एंट्री सबकी मना थी, जो जाता वो भस्म हो जाता। ये तीनों को पुर का वरदान दे के ब्रह्मा जी गायब हो गए, चले गए, अंदर ध्यान हो गए। इनको बड़ा अहम हो गया कि आज हम सुरक्षित हैं, हमें कोई जिंदगी में अब कोई संसार में मारने वाला ही नहीं होगा, हम तो अपने पुर में रहेंगे, हमारे पुर का कोई नाश नहीं कर सकता। कौन कौन से हैं ये? तारक्ष है, बिंदुमाली है और कमलाक्ष, ये तीन पुत्र हैं। तीनों बड़े अपने आप में बल पराक्रमी, बड़े वीर हैं, लेकिन इन्हें सोचा कोई हमें मार नहीं सकता, तो इनका युद्ध हुआ है कई सालों तक भगवान के साथ, देवताओं के साथ, काफी समय तक कोई इन्हें हरा नहीं पाया, कोई नहीं हरा पाया। कई बार ब्रह्मा विष्णु द्वारा युद्ध छेड़ा गया, युद्ध हुआ, लेकिन ये इनको कोई हरा नहीं सकता। एंड में महादेव आए हैं, महादेव ने सोचा कि अब मैं ही इनका टाल सकता हूँ, कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि ये सृष्टि का नाश करते हैं तीनों के तीनों। इन्हें ऐसा वर मांग लिया कि कोई इसमें घुस ही नहीं सकता है। महादेव ने उनको मारने की युक्ति सोची और भगवान ने जब कोई अस्त्र चलाया तो उनका भी प्रयोग हुआ नहीं, उससे भी नहीं मरे। ऊपर से आकाशवाणी होती है कि हे प्रभु, हे महादेव, ये तब मरेंगे जब आप गणेश जी का पूजन करेंगे। आप भी इनको मारने में सक्षम नहीं है, आप गणेश जी का पूजन करिए और इनको मारना है तो इनका पूजन करना ही पड़ेगा।
अब गणेश जी का पूजन करते हैं। क्या कहते हैं? गणपति की सेवा मंगल मेवा, गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा में सब विघ्न टरें, तीन लोक तैतीस देवता और तेरे हैं तीन बार भोजन भजन से इसमें भी आते हैं तीन बार भोजन भजन
भगवान कहते हैं श्रद्धा से नहीं आ रहा है, इसीलिए बीच में विघ्न आएगा। इसीलिए श्रद्धा जरूरी है। 3 बार भोजन नहीं भूलेंगे, लेकिन भजन भूल जाएंगे। तो भजन में ध्यान होना चाहिए, 3 बार भजन भी होना चाहिए। गंगा नहाने के लिए मन कर रहा है, लेकिन गंगा जाते जाते रास्ते में बुखार आ गया, तो नहा तो पाई नहीं, क्या है। इसीलिए भक्ति जरूरी है, भक्ति जरूरी है, जागना पड़ेगा। बिना भक्ति के मोक्ष नहीं है। आगे कथा 3 बार भोजन भजन एक बार हंस रहे हैं महाराज। अब महाराज जी कम करेंगे खाना। सबको बदला किए जा रहे हैं, बोल बोल रहे हैं। भजन एक बार। हेलो, मैं इधर बैठा सीगा अपने भजन 3 बार करता हूँ। मैं रामायण का नियम क्या है? भोजन 1 बार, भजन 3 बार। नियम ये है, भोजन 1 बार, भजन 3 बार। त्रिकाल, इसको कहते हैं त्रिकाल संध्या। तो पहले जब नहीं पता होता था तो ठीक है, कहते हैं ना, वो एक बार जो भोजन करता है, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, एक बार का भोजन करने वाला सदा निरोगी रहता है। 2 बार भोजन करने वाला बलवान होता है, और 3 बार भोजन करने वाला निरोगी होता है। सही है, ये सही बात है। पहला 1 बार भोजन करने वाला निरोगी, 2 बार भोजन करने वाला बलवान, 3 बार भोजन करने वाला रोगी। तो इस अर्थ में तो 2 ही बार, 1 बार 10 बजे, 1 बार 7 बजे शाम को, बीच वाला उड़ा दिया। अब उसके बाद शाम वाला भी उड़ा देंगे, ठीक है ना। और एक बात और बता, सुनो बता दे, सुबह सुबह ये नियम कर ले, मैं 3 टाइम हनुमान चालीसा करता हूँ। 3 बार 3 पाठ हनुमान चालीसा और माता का हो जाता है। कारण इसकी बताऊं, वो 3 पाठ हो गया तो त्रिकाल संध्या हो गया। कैसे हो जाता है? बताइए किसका जन्म हुआ है? और कार्तिक और गणेश जी। आपको खुशी नहीं है? अपनी जगह पे खड़े होकर बैठे हैं, उनको भी उठाइएगा। उठ जाइए सभी, खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ। अपने जगह पे
चढ़ी नाम तेरे दी मस्ती, नाम तेरे दी मस्ती मोरिया, नाम तेरे दी मस्ती। डीजे काके तू भी चढ़ी नाम तेरे दी मस्ती, नाम तेरे दी मस्ती मोरिया, नाम तेरे दी मस्ती। ए मस्ती ना कुल ना कोई, कुल दुनिया तो सस्ती, कुल दुनिया तो सस्ती मोरिया, कुल दुनिया तो सस्ती। देखा तो की ना तेरे दी मस्ती, मस्ती ना बोलना कोई, कुल दुनिया तो सस्ती, मस्ती ना बोलना कोई, कुल दुनिया तो सस्ती। के नाम सदाई शिवरात्रि को स्वीकार नहीं करने के सारे बोलो बम बम ताली लगे बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बोले मस्ती चलने मस्ती चलने नफरत की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, वो मतलब की दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, बोलो दुनिया से मुझको तो नफरत है। वाली माता आ जाए, यहाँ पर आ जाए, और आज के जजमान आ जाए, कौन भाई?